फील्ड सिक्योरिटी एज वेल एज डेटा सिक्योरिटी पढ़ा था। तो किसी की कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन या कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो सब आ गया समझ में सबको? सर एक बार फील्ड लेवल सिक्योरिटी वापस बता दीजिए। ठीक है। और उसके अलावा कुछ? ठीक है। सो श्वेता, इज निशांत इज कमिंग? और एक्चुअली उसने अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है। मैं एक बार कॉल कर लेती हूँ उसको। ठीक है। सो मीनवाइल फील्ड लेवल सिक्योरिटी क्या होती है? तो कल उस दिन अपन ने देखा था कि सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट को परमिशन देते हैं। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर अपन बेसिकली कौन सी परमिशन देते हैं? 4 टाइप की परमिशन देते हैं। दैट इज either we can able to read that object, or we can able to create any record for that object. We can able to edit any existing record for that object, or we can able to delete any existing record which belongs to that object. ठीक है। तो जैसे अपन उसमें ऑब्जेक्ट को रीड परमिशन दिया, विच मीन्स कि दैट ऑब्जेक्ट इज कैपेबल फॉर access. We can able to read the record which belongs to that object. एग्जाम्पल अपन ने देखा था कि अपन ने एप्लीकेंट का एप्लीकेशन के ऊपर काम किया था, देन एप्लीकेशन के ऊपर अपन ने रीड परमिशन दी थी। सो वंस वी गेटिंग दैट रीड परमिशन, अपन उस एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स को रीड कर पा रहे थे। फिर अपन ने देखा कि भाई कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर कई फील्ड्स होती है जो एक सिक्योर इंफॉर्मेशन कैरी करती है। जैसे अपन अगर फाइनेंशियल अकाउंट की बात करें तो उसमें अपना इंटरनेट का यूजर नेम पासवर्ड, डेबिट कार्ड का पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड, सो दैट पासवर्ड विल नॉट रिक्वायर्ड टू शेयर विद एवरीवन। ठीक है। तो उस केस में अपन को क्या करना है कि ऑब्जेक्ट की तो परमिशन देनी है, लेकिन उसके अंदर कुछ फील्ड्स की परमिशन यूजर्स को नहीं देनी। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, प्रोफाइल पे जाते हैं। प्रोफाइल पे जाने के बाद उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे अपन को सारी की सारी लिस्टेड फील्ड्स विजिबल होती है। सो ऑन बिहाफ ऑफ दैट फील्ड्स, अगर अपन को उस फील्ड्स के ऊपर अपन अपने पास 2 परमिशन होती है। पहली परमिशन होती है अपने पास खाली रीड ओनली की, और दूसरी परमिशन होती है व्यू की। अगर अपन व्यू कर रहे हैं और रीड भी करवा रहे हैं तो व्यू मीन्स वो फील्ड दिखेगी। अब अपने पास 2 परमिशन होती है, एडिट परमिशन। अगर किसी यूजर के पास एडिट परमिशन है और वो फील्ड उसको देख लिया तो वो उसको एडिट भी कर पाएगा। लेकिन अपन ये चाहते हैं कि उसके इन स्पाइट ऑफ दैट ही और शी हैविंग एन एडिट परमिशन, अपन को वो फील्ड को उसको हमेशा रीड ओनली रखना है। तो अपन उसमें क्या करेंगे, फील्ड लेवल सिक्योरिटी में उस फील्ड को रीड ओनली बना देंगे, तो वो उसको चेंज कर देगा। ठीक है। तो ये फील्ड लेवल सिक्योरिटी थी। तो सीमा रेज दिस क्वेश्चन, सो सीमा इफ यू कैन शेयर योर स्क्रीन। तो आप अभी एडमिन प्रोफाइल से हो, राइट? आपके पास एक और प्रोफाइल थी, है ना? तो सबसे पहले आप उस यूजर पे जाओ। आई गेस गरिमा यूजर बिलोंग्स टू गार्गी। सर लॉगिन है। ओके, इसको एक बार लॉग आउट करो। गार्गी यूजर के ऊपर कौन सी प्रोफाइल है? कस्टम स्टैंडर्ड यूजर, उस पे इस प्रोफाइल को ओपन करो।
ठीक है, उस फील्ड को सर्च करो, किस ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन वाला। क्लिक करो व्यू पे। अब यहाँ पे देखो, आपने सपोर्ट रीड एक्सेस और एडिट एक्सेस पे रखी है। तो अगर अपन को खाली एडिट एक्सेस रखनी है, रीड एक्सेस नहीं रखनी, तो एडिट एक्सेस, जब आप एडिट एक्सेस दोगे तो बाय डिफॉल्ट रीड एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि अपन जब उसको रीड देते हैं तभी अपन उसको एडिट कर पाएंगे। अब यहाँ पे है क्वेश्चन, जैसे एन एग्जांपल, आपको मोबाइल फोन को उसको एडिट परमिशन दी, एडिट करिए। और मोबाइल फोन के आगे एडिट को अनचेक कर दीजिए। ठीक है, स्किल्स एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को आप रीड एक्सेस ही हटा दीजिए। ठीक है, सेव कर दीजिए। अब गार्गी से लॉगिन करिए दोबारा। एप्लीकेशन तो जो भी ऑब्जेक्ट था उस पर चाहिए जिस पर मैंने कॉन्फ़िगर किया था। कोई लीजिए, कोई सही। अब इसमें आपको देखो एक्सपीरियंस तो नहीं दिखेगा और मोबाइल नंबर है ये आपका दिख रहा है, लेकिन ये रीड ऑनली है। एडिट करो, ये आपको एडिट नहीं करने देगा। Okay, so this is how field we can able to configure field level security for respective objects. Okay, sir. सर शेयरिंग सेटिंग्स हम डेटा को एक्सेस करने की परमिशन के लिए देते हैं। हाँ, शेयरिंग सेटिंग अपन क्या करते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट मेरे साथ भी शेयर है, मेरे पास भी ऑब्जेक्ट की परमिशन है, आपके पास भी ऑब्जेक्ट की परमिशन है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे रिकॉर्ड ना देख पाओ और मैं आपके रिकॉर्ड ना देख पाऊँ, तो अपन शेयरिंग सेटिंग को यूज करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो आज अपन क्या देखते हैं, एक बार शेयरिंग सेटिंग को रिवाइज करते हैं और प्रोफाइल्स या परमिशंस के बीच में डिफरेंस देखते हैं। Let me share my screen. Can you just? Okay, thank you. Let me know my screen is visible to all. Yes sir. Yes sir. Okay. तो मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को मैं नाम दे देता हूँ फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, इस फाइनेंशियल अकाउंट के ऊपर मेरे पास कुछ यूजर्स है, तो यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4। ठीक है, साथ में मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है जिसको मैं बोल देता हूँ कार्ड डिटेल्स। ये मेरे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स रखता है, और लोन डिटेल्स, मेरी लोन इंफॉर्मेशन रखता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यूजर 1 को तो परमिशन देनी है फाइनेंशियल और कार्ड की, मुझे यूजर 2 को परमिशन देनी है फाइनेंशियल एंड लोन की, यूजर 3 को मुझे परमिशन देनी है डिटेल्स की, और यूजर 4 को परमिशन देनी है कार्ड की। ठीक है, अब मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि इस केस में सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट की परमिशन देनी है, तो इन यूजर्स को आप कैसे परमिशन दें?
तो जो प्रोफाइल उस यूजर को असाइन है उस पे जाके उस ऑब्जेक्ट। तो इसमें अपन 4 प्रोफाइल यूज कर रहे हैं, राइट? यूजर 1 के लिए प्रोफाइल 1, यूजर 2 के लिए प्रोफाइल 2, यूजर 3 के लिए प्रोफाइल 3, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, जैसे आपके डेवलपर पाओगे उसके अंदर आप 2 ही सेल्स फोर्स की प्रोफाइल बना सकते हो, तो उस केस में इस चीज को कैसे हैंडल करोगे? सर ग्रुप बना के, ग्रुप कैसे बनता है? मतलब यूजर 1 और 2 एक ग्रुप में हो गए और यूजर 3 और 4। ग्रुप क्या होता है इसमें, कौन से ग्रुप्स? चलो इसका एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, कॉम्प्लेक्स नहीं लगता। तो मेरे पास एक कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट है, सिंपल, ठीक है। मेरे पास मेरे के ऊपर 2 है, तो है मनीषा, एक है सिमोन, ठीक है। मैंने क्या कर रखा है, मनीषा एंड सीमा को एक ही प्रोफाइल असाइन कर रखी है, P1 P1, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो P1 के ऊपर प्रोफाइल है, P1 के ऊपर जो परमिशन है वो दोनों को एक्सेसिबल होगी, निशा को भी एक्सेसिबल होगी और सीमा को भी एक्सेसिबल होगी। यहाँ तक समझ में आया सबको? तो अगर अब मैंने P1 के ऊपर कॉन्टेक्ट को कॉन्फ़िगर कर रखा है कि कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर रीड, क्रिएट, एडिट एंड डिलीट ऑपरेशन कर पाएंगे, तो उस समय सीमा भी सेम ऑपरेशन कर पाएगी और मनीषा भी सेम ऑपरेशन कर पाएगी। यहाँ तक चीजें समझ में आई? यस सर। यस। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मनीषा उस कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर खाली रीड और एडिट ऑपरेशन कर पाए और सीमा उसके ऊपर वही सारे ऑपरेशन कर पाए जो वो कर रही थी, ठीक है। अब दोनों के पास प्रोफाइल एक है, तो इस चीज को कॉन्फ़िगर करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? सर पेज लेआउट यूज कर सकते हैं। पेज लेआउट के ऊपर अपन कभी भी यूजर को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते कि आप उसको एडिट ऑपरेशन या डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म के लिए। तो अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपन को खाली रीड और एडिट के लिए एक नई और प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। मैं नाम दूंगा P2 और उसमें खाली मैं कॉन्टेक्ट के ऊपर रीड एंड एडिट डालूं और वो प्रोफाइल P1 से हटा के P2 मनीषा को असाइन कर दूं, तो मेरा काम हो जाएगा। यस सर। बट सेल्सफोर्स जैसे मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर है तो उसके ऊपर अपने पास लिमिट है, प्रोफाइल्स बनाने की भी एक लिमिट है। सेकंड चीज, आप जितनी ज्यादा प्रोफाइल बनाओगे उतना ज्यादा आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। वो कैसे कि फिर अपने पास एक और आया से निशांत आया, निशांत को शुरू में मुझे क्या देना था, यही परमिशन देनी थी, रीड एंड एडिट। तो मैंने क्या किया, निशांत को अलाइन कर दिया P2 प्रोफाइल से, लेकिन बाद में मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई कि मुझे रीड एडिट और डिलीट और देनी है। तो इस केस में भी अब ऐसी कोई प्रोफाइल नहीं है जो तीनों परमिशंस को फुलफिल कर रही हो,
तो मुझे एक नई प्रोफाइल और बनानी पड़ेगी। तो ऐसे क्या होता है कि जितनी ज़्यादा अपन प्रोफाइल बनाएंगे उतना ही मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सेल्सफोर्स ने इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अपन को एक और फीचर दे रखा है जिसको अपन बोलते हैं परमिशन सेट्स। अब परमिशन सेट क्या होता है? परमिशन सेट बिल्कुल प्रोफाइल के सिमिलर होता है। उसमें कॉन्फ़िगर क्या क्या कर सकते हैं, जो चीज़ अपन प्रोफाइल में कॉन्फ़िगर कर पा रहे थे वही अपन परमिशन सेट में भी कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता। बट किस चीज़ का चेंज होता है वो आप ये देखो कि प्रोफाइल जो होती है वो यूजर को मैप होती है 1 to 1। एक प्रोफाइल एक यूजर को मैप होगी, दूसरी प्रोफाइल भी एक यूजर को मैप हो सकती है, लेकिन आप उस यूजर को एक ही बार में एक ही प्रोफाइल मैप कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड यूज केस क्या है कि जितनी ज्यादा आप प्रोफाइल बनाओगे उतना ज्यादा आपका एक तो गवर्नर लिमिट कंज्यूम होगी और साथ में आपकी प्रोफाइल को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज जो परमिशन सेट अपन को देती है, परमिशन सेट अपन को देती है मैनी परमिशन सेट कैन मैप विथ सिंगल यूजर। ठीक है, आप मैं बहुत सारे परमिशन सेट बना लो और उस सारे के सारे परमिशन सेट को एक सिंगल यूजर को मैप कर सकते हो। ठीक है। साथ में परमिशन सेट इज फ्लेक्सिबल और इसको मैनेज करना बहुत आसान है। ठीक है, तो ये जो अपना यूज केस है, इस यूज केस को आगे बढ़ाते हैं कि अभी तो कॉन्टेक्ट पे दिया, इन फ्यूचर अगर मेरे पास एक रिक्वायरमेंट और आ जाए कि भाई निशांत को अकाउंट के ऊपर भी मुझे परमिशन देनी है, तो अगेन अपने जो एग्जिस्टिंग परमिशन सेट था जिसको मैंने P3 नाम दिया था उसको मुझे दोबारा अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम प्रोफाइल को मुझे अपडेट करना पड़ेगा और वो सेम प्रोफाइल अगर मैंने किसी और यूजर को दे रखी की तो उस केस में मैं अपडेट भी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? अगर ये सेम प्रोफाइल P2 इसको P3 बोलते हैं, ये मैंने निशिगंधा को दे रखी हो तो निशांत एंड ही इज हैविंग द सेम परमिशन। ठीक है, बट अब यहाँ पे मेरे पास एक और रिक्वायरमेंट आ गई कि मुझे इनको अपॉर्चुनिटी का परमिशन देनी है। तो अगर मैं इस P3 को कॉन्फ़िगर करता हूँ तो निशांत के ऊपर, निशांत के पास जो परमिशन है वो भी कॉन्फ़िगर्ड होगी, विच मीन्स कि मैं एक ही प्रोफाइल को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। लेकिन बिजनेस ये बोलता है कि निशांत को मुझे अपॉर्चुनिटी की परमिशन देनी नहीं है, तो उस केस में मुझे एक और प्रोफाइल बनाना पड़ेगा और नया प्रोफाइल बनाने के बाद मुझे निशिगंधा को अलॉट करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज ट्रिकी। अब परमिशन सेट के थ्रू अपन इस चीज को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव, तो अगर मैं बात करूं कि ये अपने पास 4 यूजर है, मनीषा, सीमा, निशांत एंड ये, तो इनमें से अपने पास सबसे कॉमन परमिशन क्या दिख रही है आपको और कौन सी दिख रही है कि तीनों में सेम कॉमन परमिशन है? कॉन्टैक्ट। ठीक है, और कॉन्टैक्ट के ऊपर भी कौन सी परमिशंस कॉमन है? रीड एंड एडिट। हाँ, रीड एंड एडिट। तो अपन क्या करेंगे, एक प्रोफाइल बनाएंगे और उस प्रोफाइल के ऊपर अपन मोस्ट कॉमन परमिशन अलॉट कर देंगे, जो कि अपनी क्या है, कॉन्टैक्ट की परमिशन है, जिसके ऊपर वो रीड भी कर पा रहे हैं और एडिट भी कर पा रहे हैं, और इसको मैंने बोल दिया प्रोफाइल 1, और इसके अंदर अपन खाली कॉन्टैक्ट की परमिशन देंगे। ये चारों को, ये सेम प्रोफाइल अपन चारों यूजर्स को अलॉट कर देंगे। ठीक है, अभी भी अपना गोल अचीव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सीमा के पास एक्स्ट्रा परमिशन है रीड एंड एडिट के अलावा, दैट इज क्रिएट और डिलीट। निशांत के पास भी एक्स्ट्रा परमिशन है, रीड है, एडिट है और डिलीट एक एक्स्ट्रा है, और अकाउंट के ऊपर भी है, और निशिगंधा के ऊपर भी, कॉन्टैक्ट के ऊपर, अकाउंट के ऊपर और अपॉर्चुनिटी के ऊपर। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन परमिशन सेट्स लेके आएंगे। तो पहला परमिशन सेट बनाएंगे अपन
जो है कौन सा, क्रिएट और डिलीट का। ठीक है, अब अपन ने इसको और थोड़ा एनालाइज करो, एनालिसिस करके बताओ। अगर मैं क्रिएट और एडिट को और तोड़ सकूं तो रीड और एडिट तो अपन ने प्रोफाइल से दे दिया, इसको मैं हटा रहा हूँ, रीड हटा दिया, एडिट हटा दिया सबसे। ये हो ही गया। अब सेकंड मोस्ट कॉमन परमिशन क्या है जो मैं दे सकता हूँ? क्रिएट एंड डिलीट। 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 तो एक मैं परमिशन सेट बनाऊंगा, उसका नाम दे दूंगा कॉन्टैक्ट डिलीट परमिशन, और उसके ऊपर मैं क्या परमिशन दे दूंगा, कॉन्टैक्ट के ऊपर खाली डिलीट की परमिशन दूंगा। ठीक है, दूसरा परमिशन सेट बनाऊंगा कॉन्टैक्ट के ऊपर, और उस पर मैं क्रिएट की परमिशन दे दूंगा। ठीक है, तो मेरा ये कॉन्टैक्ट का सारा काम हो गया। अब उसके अलावा मुझे और क्या देना है? अकाउंट रीड एंड एडिट। फिर मैं अकाउंट परमिशन सेट बनाऊंगा, अकाउंट के ऊपर मैं परमिशन दे दूंगा कौन कौन सी, कॉमन है, और एडिट। सिमिलरली एक परमिशन सेट और बनाऊंगा, वो मैं ऑपर्चुनिटी के लिए बनाऊंगा, और उस पर मैं रीड एंड एडिट की परमिशन दे दूंगा ऑपर्चुनिटी। ठीक है, तो ये अपन ने 4 परमिशंस बना दिया। ठीक है, अब अपन को परमिशंस देनी है, तो अपने पास 4 यूजर हैं। तो इस सबसे पहले मैं मनीषा को, सीमा को, निशांत को, निशिकांत को कौन सा प्रोफाइल असाइन करूंगा? P1। ठीक है, उसके बाद मैं परमिशन सेट पे आया, कॉन्टैक्ट। अब मुझे डिलीट परमिशन किस किस को देनी है? एक तो सीमा को देनी है, निशांत को देनी है, और निशिकांता को देनी है। तो मैं ये तीनों यूजर्स को अलॉट कर दूंगा ये परमिशन सेट। ठीक है, फिर मुझे कॉन्टैक्ट की क्रिएट परमिशन देनी है। क्रिएट परमिशन मुझे किसको देनी है? खाली सीमा को देनी है। तो ये परमिशन सेट मैं सीमा को अलॉट कर दूंगा। फिर आता है मेरे पास अकाउंट की परमिशन। अकाउंट की परमिशन मुझे 2 जनों को देनी है, और लास्ट पे अपॉर्चुनिटी की परमिशन मुझे खाली एक जने को देनी है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा? यहाँ पे तो एक प्रोफाइल बनाना पड़ा, उस प्रोफाइल को मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव रखना पड़ा, देन परमिशन सेट बनाने पड़े, उसको भी मुझे इस तरह से बनाने पड़े कि मैं जो चीज कॉमन है वो कॉमन मैं निकालूं, और एक ही परमिशन सेट को मल्टीपल पीपल्स के साथ अलॉट करूं। ठीक है, तो इस केस में अपन को खाली एक प्रोफाइल ही बनानी पड़ी, और 4 परमिशन सेट्स बनाने पड़े। तो ये समझ में आया ये अपन ने परमिशंस कैसे दी? यस सर। यस सर। अब सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इस कॉन्टेक्ट के ऊपर से रीड या क्रिएट परमिशन हटानी है, तो वो चीज अपन कभी भी परमिशन सेट से नहीं हटा सकते। परमिशन सेट से अपन हमेशा परमिशंस को रिलीज करता है, आप जितनी ज्यादा permission हो। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि मुझे क्रिएट परमिशन से, तो वो पॉसिबल नहीं है। परमिशन सेट कभी भी किसी यूजर को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, खाली उसको परमिशन देने के काम आता है, या एक्सपेंड करने का काम आता है, या रिलीज करने के काम आता है। ठीक है, यस सर। इसका मतलब यह है कि मैंने एक प्रोफाइल पे दिया कॉन्टेक्ट के ऊपर रीड एडिट, ये वाली बनाई थी ना, रीड और एडिट परमिशन। अब मुझे बोला जाए कि मुझे क्या करना है कि परमिशन बनाना है, और परमिशन सेट से एडिट परमिशन को हटाना है। मैं खाली उस पर रीड एक्सेस चेक कर दूं और वो अलॉट कर दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले प्रोफाइल रीड होगी, और प्रोफाइल के बाद परमिशन सेट रीड होगा। अगर प्रोफाइल पे वो परमिशन आ चुकी है और परमिशन सेट पे वो परमिशन नहीं है, तो वो प्रोफाइल को कंसिडर करेगा। ठीक है, अब परमिशन सेट्स अपन डालते कहाँ से? हाँ, एक काम करो सीमा या कोई भी, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो।
यस सर। यूजर पे जाइए, गरिमा वाले। गार्गी वाला ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे देखना ऊपर टॉप पे परमिशन सेट्स है, फर्स्ट ऊपर ही ऊपर फर्स्ट में ये रहा। यहाँ से अपन परमिशन सेट असाइन करते हैं। परमिशन सेट बनाते हैं कैसे वो देखेंगे। तो क्विक फाइंड में परमिशन सेट सर्च करिए। यहाँ से अपन सेट बनाते हैं ऐसे, न्यू। आप कौन से यूजर से हो लॉग्ड इन? एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे न्यू का आ गया, न्यू पे करिए। परमिशन सेट का नाम दे दीजिए कुछ भी। सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे वही चीज ऑब्जेक्ट सेटिंग पे चाहिए। ऊपर ऑब्जेक्ट सेटिंग थर्ड वन नीचे से, नीचे लिंक है ना ये। कोई सा भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए कांटेक्ट का। अकाउंट अब यहाँ पे आप इसको रीड एडिट करके जो भी परमिशन देनी है वो परमिशन दे दो, एडिट करो। नीचे फील्ड्स की भी परमिशन आप यहीं से दे सकते हो। ठीक है, सेव कर दीजिए। अब आपको ये परमिशन सेट अलाइन करना है यूजर के साथ। कैसे अलाइन करोगे? या तो आप यूजर पे जाके करो, या यहाँ से भी आपके पास एक ऑप्शन होता है मैनेज असाइनमेंट। मैनेज असाइनमेंट पे क्लिक करो। ऐड असाइनमेंट, और यूजर सेलेक्ट कर लीजिए, चेक बॉक्स असाइन। ये असाइन हो गया। अब गार्गी शर्मा पे क्लिक करिए। यूजर डिटेल पे जाइए। परमिशन सेट पे एक आ गया, देखो ऊपर।
टॉप पे परमिशन, गार्गी शर्मा के जस्ट नीचे, हाँ क्लिक करिए उसको, ऊपर ऊपर जहाँ भी माउस ले गए थे, क्लिक करिए। यहाँ पे आपका वो परमिशन सेट असाइन हो गया। इसको आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हो, एडिट असाइनमेंट पे जाइए, क्लिक करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक यूजर के ऊपर अपन मल्टीपल परमिशन सेट अलाइन कर सकते हैं। उनको सेलेक्ट करके ऐड कर दो, कोई सा भी एक सेलेक्ट करके ऐड कर दो, सेव कर दो। तो यहाँ पे दो परमिशन सेट अलाइन हो गए, बट प्रोफाइल अपन एक ही अलाइन कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया सबको, कैसे परमिशन सेट बनाना है, कैसे अलाइन करना है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब सिमिलरली अपने पास क्या होती है, एक शेयरिंग सेटिंग होती है, जो अपन ने शेयरिंग सेटिंग के ऊपर बात की थी। अब शेयरिंग सेटिंग के ऊपर अपने पास अपन ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया उनको तीन वे से, या तो अपन ने उसको प्राइवेट कर दिया, या अपन ने उसको पब्लिक रीड कर दिया, रीड ओनली कर दिया, पब्लिक रीड राइट कर दिया। अब पब्लिक रीड राइट अपनी सबसे लेस रिस्ट्रिक्टिव है, मतलब उसमें हर कोई यूजर आके रिकॉर्ड को एडिट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। हाँ सीमा, एक बार आप म्यूट करो, बैकग्राउंड नॉइस जाता है। तो उसके अंदर अपन अपने रिकॉर्ड्स को कोई भी आके एडिट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है, जो भी उसको सामने वाले बंदे को परमिशन होगी ऑब्जेक्ट की ऑपरेशंस के ऊपर, वो सारे के सारे ऑपरेशंस वो कर सकता है। ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल और है, एक बार आपकी स्क्रीन अनशेयर करना। हाँ स्क्रीन दिख रही है? यस सर। आई थिंक दीपक सर आप म्यूट पे हो, कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ तो मैंने क्या किया, एक तो सीमा अकाउंट की शेयरिंग सेटिंग गई, शेयरिंग सेटिंग में अकाउंट की मैंने क्या कर दिया, पब्लिक रीड ओनली कर दिया। और सीमा की प्रोफाइल के ऊपर अकाउंट के ऊपर क्रिएट, रीड एंड अपडेट की परमिशन, और मनीषा के ऊपर क्रिएट और रीड की परमिशन निकाली। ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे रीड ओनली कर दिया। सीमा ने 2 अकाउंट बना रखे हैं, मनीषा ने 4 अकाउंट बनाया। जब सीमा लॉग इन करेगी अकाउंट के ऊपर, तो उसको कितने अकाउंट दिखेंगे? 6 अकाउंट दिखेंगे। क्यों? क्योंकि अपन ने शेयरिंग सेटिंग क्या कर रखी है, पब्लिक रीड ओनली कर रखी है, जिसमें सीमा सबके अकाउंट देख पाएगी, लेकिन किस मोड में देख पाएगी? रीड ओनली मोड पे देख। अब यहाँ से पे क्वेश्चन और पूछा जाएगा, सीमा कितने अकाउंट को रीड ओनली मोड पे देख पाएगी? तो सीमा 4 रिकॉर्ड्स को तो रीड ओनली मोड में देख पाएगी, और 2 रिकॉर्ड्स जिसपे वो ऑनर है उसको वो नॉर्मल देख पाएगी, जो वो ऑपरेशन कर सकती है। ठीक है। हम यहाँ पे सीमा जो 4 रिकॉर्ड को रीड ओनली देख पा रही है, उसके क्या उनको वो एडिट या अपडेट कर सकती है? क्यों? क्योंकि सीमा के पास एडिट की अपडेट की परमिशन है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि जो सीमा के रिकॉर्ड है,
सीमा के कितने रिकॉर्ड है? 2 रिकॉर्ड है। तो वो 2 रिकॉर्ड के ऊपर तो वो सारे ऑपरेशन कर पाएगी जो उसने उसकी प्रोफाइल के ऊपर अलाएंगे। क्या क्या अलाएंगे कि वो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को एडिट भी कर पाएगी और रीड भी कर पाएगी। बट उन 4 रिकॉर्ड्स को जो मनीषा के हैं उसके ऊपर वो खाली रीड ही कर पाएगी, उनको एडिट नहीं कर पाएगी। इन स्पाइट ऑफ दैट वो सीमा के ऊपर एडिट का भी परमिशन है। ठीक है, तो शेयरिंग सेटिंग क्या करता है? शेयरिंग सेटिंग डेटा को सिक्योर करने के लिए उसी मोड में शेयर करता है जिस मोड में वो चल रहा है। अगर आपके पास परमिशन है या नहीं है, तो परमिशन है तो आप खाली खुद के रिकॉर्ड्स के ऊपर ही वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, बट आप दूसरों के रिकॉर्ड के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ये चीज समझ में आई? Yes. अगर मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ तो प्राइवेट के केस में क्या होता है कि जिसके रिकॉर्ड्स होते हैं वही यूजर उनको देख सकते हैं। तो सीमा के पास 2 रिकॉर्ड्स हैं और मनीषा के पास 4। तो इस केस में मनीषा खाली खुद की रिकॉर्ड देख पाएगी और सीमा खाली खुद की रिकॉर्ड देख पाएगी, इन स्पाइट ऑफ दैट कि दोनों के पास रीड परमिशन है, बट वो खाली खुद ही के रिकॉर्ड देख पाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव होता है, ये कम रिस्ट्रिक्टिव होता है। और रीड एंड राइट, इस केस में सीमा सबके अकाउंट देख पाएगी और सबको एडिट भी, जो सीमा के पास परमिशन है प्रोफाइल के ऊपर, वो सारे के सारे परमिशंस को कर पाएगी। सिमिलरली मनीषा के ऊपर सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। हेलो दीपक। हेलो, हाँ अब आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो ये समझ में आ गया प्राइवेट का? यस सर। ठीक है, अब जो अपन ने परमिशन सेट के ऊपर अपन ने परमिशंस देखी थी और एक यूज केस देखा था, सिमिलरली इसमें भी एक यूज केस होता है। यूज केस क्या होता है कि सीमा है, महेंद्र है एंड राकेश है। ठीक है, इनको क्या है, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं अपन, कॉन्टैक्ट। तो इन कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर ये चाहते हैं कि जो सीमा के रिकॉर्ड्स है वो तो सबको विजिबल हो। जो महेंद्र ने रिकॉर्ड बनाया है वो खाली राकेश को विजिबल हो, और जो राकेश सर ने रिकॉर्ड बनाया है वो किसी को विजिबल नहीं हो। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव क्या है? नो विजिबल टू ऑल। तो इस केस में अपन कॉन्टैक्ट के ऊपर जाके प्राइवेट सेट करेंगे। ठीक है, तो वो मतलब क्या होगा कि सबको अब खुद खुद के रिकॉर्ड नजर आएंगे, राकेश सर को राकेश सर के, महेंद्र को महेंद्र के, सीमा को सीमा के। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि सीमा के रिकॉर्ड तो विजिबल होने चाहिए सबको, महेंद्र के रिकॉर्ड खाली राकेश सर को विजिबल होने चाहिए और राकेश सर के किसी को विजिबल नहीं होने चाहिए। तो ये चीज तो फुलफिल हो गई कि सीमा को खुद के रिकॉर्ड ही विजिबल है लेकिन दूसरे के रिकॉर्ड विजिबल नहीं हो रहे। महेंद्र के रिकॉर्ड को राकेश सर को विजिबल करवाना है और आपके रिकॉर्ड को राकेश सर को विजिबल करवाना है। तो उसके लिए अपने पास यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग सेटिंग के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू अपन अपने रिकॉर्ड्स को शेयर कर सकते हैं। इसके अंदर आता है पहला मैनुअल शेयरिंग। ठीक है, दूसरा अपना आता है शेयरिंग रूल, तीसरा अपना आता है ऑर्गेनाइजेशन, ग्राउंड में हिरार्की। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ शेयरिंग रूल है। एक अपने पास होता है अपेक्स शेयरिंग, ये अपन बाद में पढ़ेंगे।
तो ये अपने पास वे है जिसके थ्रू अपन अपने रिकॉर्ड्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी एक स्क्रीन शेयर कर लीजिए फटाफट। ठीक है, अब शेयरिंग सेटिंग पे जाइए। और वो एप्लीकेशन वाला था ना, उसको प्राइवेट कर दीजिए। कर दिया? कौन सा ऑब्जेक्ट पे किया था? एप्लीकेंट एप्लीकेशन पे। ठीक है, अब गार्गी से लॉगिन करिए। ये रिकॉर्ड ओपन कर लीजिए जो ओपन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने पास क्या आता है, एक शेयरिंग सेटिंग आती है। ठीक है, अपन ने अब ये क्या बोल रखा है कि जो ओनर है वो ओनर ही इसको देख सकती है, बाकी के यूजर नहीं दे सकते। न्यू अपॉर्चुनिटी के बगल में एक वो बटन है, ड्रॉप डाउन बटन, उस पर क्लिक करना, लास्ट वाला ऑप्शन शेयरिंग। तो ये बटन अपन को कब विजिबल होगा, जब अपना शेयरिंग सेटिंग प्राइवेट या पब्लिक रीड मोड में होगी। पब्लिक रीड राइट में ये बटन शेयर नहीं होता। अब यहाँ पे आप यूजर सेलेक्ट कर लो, किस यूजर के साथ आप शेयर करना चाहते हो। ठीक है, सेलेक्ट कर लो। सेकंड, किस मोड में शेयर करना चाहते हो, रीड ओनली मोड में शेयर करना चाहते हो या पब्लिक रीड राइट में शेयर करना चाहते हो। तो यहाँ से आप वो मोड सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप रीड ओनली मोड में शेयर करोगे तो सीमा खाली इसी रिकॉर्ड को देख पाएगी, लेकिन अगर रीड राइट में करोगे तो सीमा के पास अगर परमिशन है उसको एडिट करने की तो वो एडिट भी कर पाएगी। ठीक है, सेव कर दो। तो जैसे अपन ने यहाँ पे किया तो ये मैनुअल शेयरिंग हो गई। मैनुअल शेयरिंग मतलब अपन एक एक रिकॉर्ड, जैसे मैंने गार्गी ने 6 रिकॉर्ड बनाए, 6 में से वो सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड किसी के साथ शेयर करना चाहती है, तो उस केस में अपन हमेशा मैनुअल शेयरिंग को ही प्रीफर करेंगे कि भाई शेयरिंग सेटिंग पे वो रिकॉर्ड पे जाओ, शेयरिंग बटन पे क्लिक करो और जिसके साथ शेयर करना है उसको शेयर कर दो। सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर ये रिकॉर्ड बहुत कम यूजर के साथ शेयर करना है, जैसे 1-2 के साथ, तो ही अपन इस शेयरिंग सेटिंग को कॉन्फ़िग प्रेफरेंस देंगे, अदरवाइज अपन इसको प्रेफर नहीं करेंगे। तो ये एक वे है रिकॉर्ड्स को शेयर करने का। ये समझ में आया? यस सर। सर ये शेयरिंग सेटिंग में हम जो ये रीड राइट परमिशन देंगे, तो इसके लिए उस यूजर पे भी राइट की परमिशन होनी चाहिए तो एडिट कर सकता है, या अगर हम रीड राइट देंगे तो एडिट कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, उस यूजर की प्रोफाइल के ऊपर या परमिशन सेट के ऊपर या राइट की परमिशन होगी तभी वो एडिट कर पाएगा। चाहे आपने यहाँ से रीड राइट दे दिया और मेरे पास एडिट की परमिशन ही नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ओके सर। ठीक है, अब आता है अपन शेयरिंग रूल्स के ऊपर। अब शेयरिंग रूल्स क्या होता है, तो इसको लॉग आउट कर दो, एडमिन पे आ जाओ, शेयरिंग सेटिंग पे जाओ, नीचे आ जाओ और नीचे और नीचे। अब देखो यहाँ पे सबकी शेयरिंग रूल्स बने हुए हैं। तो अपना कौन सा ऑब्जेक्ट है, एप्लीकेशन, एप्लीकेंट सर्च करो। ये रहा ठीक है। सो सीमा कन्वर मेड एज एन अपडेट टू द एप्लीकेशन और यू कैन सबमिट चेंजेस आफ्टर द ऑपरेशन। इसको रिलोड करो।
दोबारा जाओ उस पे नीचे, न्यू पे क्लिक करो। यहाँ पे अपन एक रूल बनाएंगे, शेयरिंग। ठीक है, नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, रूल का टाइप देखना है। रूल का टाइप बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ओनर, रिकॉर्ड ओनर के बिहाफ पे या किसी क्राइटेरिया के बिहाफ पे या किसी गेस्ट यूजर एक्सेस के बिहाफ पे। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर रूल टाइप अपन बोले कि बेस्ड ऑफ ऑनर, बेस्ड ऑफ ऑनर में क्या होता है कि यहाँ पे अपन को वो रिकॉर्ड शेयर करना है कहाँ से अपन को लेने हैं और कहाँ किसको देना है। तो नीचे देखो अपने पास सेलेक्ट विच रिकॉर्ड टू बी शेयर्ड, तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन आता है पब्लिक ग्रुप, क्लिक करो इसको, रोल्स एंड सबऑर्डिनेट्स। तो जब भी अपन यूजर बनाते हैं, यूजर के ऊपर अपन रोल डालता है, जैसे आप लोगों ने रोल डाल रखा है इसमें प्रिंसिपल, तो वो रोल्स होता है। पब्लिक ग्रुप के अंदर अपन खाली पब्लिक ग्रुप विजिबल व्यू कर सकते हैं और रोल्स के अंदर अपन रोल्स। तो रोल पे क्लिक करो, अब यहाँ से सेलेक्ट करो प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई ऐसे कोई यूजर जिनका रोल प्रिंसिपल है, उनके रिकॉर्ड को मुझे शेयर करना है, किनके साथ, वो परमिशन अपन नीचे डालेंगे। तो जैसे पब्लिक ग्रुप के साथ शेयर करना है, देखो एक बार आपने कोई पब्लिक ग्रुप बना रखा है क्या, बना रखा है, सारे के सारे इंटरनल यूजर्स के साथ शेयर करना है, तो उस पब्लिक ग्रुप के अंदर आपने सारे के सारे यूजर डाल रखे हैं। सिमिलरली आप दूसरे रोल्स के साथ भी ये शेयर कर सकते हो, पब्लिक ग्रुप पे को चेंज करके रोल करो। यहाँ पे आप कोई सा भी रोल देख सकते हो कि मुझे प्रिंसिपल के रिकॉर्ड्स को एचओडी के साथ शेयर करने हैं या प्रोफेशनल ऑफ डायनेमिक मशीन्स के साथ शेयर करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आता है अपने पास रोल्स एंड सबऑर्डिनेट। रोल्स एंड सबऑर्डिनेट क्या होता है कि जैसे अपने पास हिरार्की होती है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नीचे टीचर्स, टीचर के नीचे अपने पास लैब असिस्टेंट। तो सबऑर्डिनेट के केस में अपन क्या करते हैं कि जब भी अपन सबऑर्डिनेट सेलेक्ट करते हैं तो पूरी की पूरी हिरार्की को वो शेयर्ड होता है कि अब जो रोल्स की हिरार्की चल रही है कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद अपने टीचर्स, टीचर्स के बाद अपने सबऑर्डिनेट्स, उन लैब असिस्टेंट। तो जब आप रिकॉर्ड को यहाँ शेयर करोगे तो वो पूरी की पूरी हिरार्की के साथ शेयर होगा। तो उस केस में अपन को कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, रोल्स विद सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। यहाँ पे अपन ओनर्स को टारगेट कर रहे हैं। यस सर। अब सेकंड ऑप्शन है अपना क्राइटेरिया बेस्ड। तो सेकंड ऑप्शन, रेडियो बटन को चेक करना, यहाँ पे अपन को क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया कैसे देना है कि जैसे मेरे पास लीड्स जनरेट हो रही है, वो लीड्स मेरे XYZ रीजन से जनरेट हो रही है, जैसे कोई इंडियन रीजन से जनरेट हो रही है, कोई अमेरिकन रीजन से जनरेट हो रही है, तो वो मुझे किस किस के साथ शेयर करनी है। इंडियन वाली इंडियन ग्रुप के साथ शेयर करनी है, अमेरिकन वाली अमेरिकन ग्रुप के साथ शेयर करनी है, तो वो अपन क्राइटेरिया यहाँ डालेंगे। तो फील्ड के ऊपर जैसे सेलेक्ट करो, कोई भी फील्ड सेलेक्ट कर लोगे यहाँ पे, जैसे अपन बोल देते हैं स्किल्स। स्किल्स आ रहा है क्या, नहीं। शायद आ नहीं रहा होगा। एक्सपीरियंस, चलो एक्सपीरियंस पे कर देते हैं। हाँ, ऑपरेटर्स पे इक्वल ये कंडीशन होती है कि अगर इक्वल टू दिस है, नॉट इक्वल टू दिस है, तो इसमें लेस देन कर दो। अगर लेस देन 5 है, ठीक है, तो नीचे आओ। अगर किसी रिकॉर्ड का लेस देन 5 है तो अब अपन को किसके साथ शेयर करना है, नीचे स्टेप 4 पे। तो यहाँ पे अपन सेलेक्ट करते हैं, रोल्स की जगह ग्रुप सेलेक्ट करो। यहाँ पे अपन एक ग्रुप बना देंगे और ग्रुप में बोल देंगे कि जिनका एक्सपीरियंस लेस देन 5 है वो ट्रेनी ग्रुप में जाने चाहिए, या जिनका एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 5 है वो इंटरमीडिएट ग्रुप में जाने चाहिए। तो अपन ऐसे ग्रुप बना के कॉन्फ़िगर करेंगे, और कॉन्फ़िगर तो वो चीज सारी की सारी चीजें क्राइटेरिया बेस्ड के ऊपर कॉन्फ़िगर होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई सबको। यहाँ पे हम क्राइटेरिया डाल रहे हैं। और थर्ड लास्ट है गेस्ट यूजर एक्सेस। गेस्ट यूजर पे क्लिक करना, ऊपर ऊपर रेडियो। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वही अपने पास कंडीशन है, कंडीशन के बाद नीचे आओ, ये अपने गेस्ट यूजर्स है। ठीक है, गेस्ट यूजर क्या होता है,
वो यूजर्स जो अपने सेल्सफोर्स में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, जैसे अपन ने एक साइट बनाई, उस साइट के ऊपर अपन को वो रिकॉर्ड को विजिबल करवाना है, तो ये चीज, ये जो ऑप्शन है ये अपन बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे। बट हाँ, ऐसे यूजर जो अपने सेल्सफोर्स पे एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन वो अपने सेल्सफोर्स का डेटा यूज कर रहे हैं, तो उस केस में अपन को अगर किसी रिकॉर्ड को शेयर करना है तो वो अपन यहाँ से कर सकते हैं। एग्जाम्पल कि जैसे एक अपना सर्विस है, सर्विस सेंटर है, सर्विस सेंटर पे मैंने एक रिक्वेस्ट रेज की कि भाई मेरे इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मुझे क्या करेंगे, एक टिकट असाइन करेंगे। तो जैसे वो टिकट असाइन करेंगे तो वो टिकट जैसे क्रिएट होगा वो मुझे शेयर होना चाहिए, जबकि मैं उस सेल्सफोर्स का यूजर नहीं हूँ। तो उस केस में शेयर, उस रिकॉर्ड को शेयर करने के लिए अपन यहाँ जाते हैं, थर्ड ऑप्शन। तो ये सारे के सारे क्या है, शेयरिंग रूल्स है। यहाँ पे जैसे ही आप रिकॉर्ड बनाओगे ऑटोमेटिक ये चीजें कैलकुलेट होगी और वो रिकॉर्ड उसके साथ ऑटोमेटिक शेयर हो जाएगा। उस केस में अपन को शेयरिंग बटन पे क्लिक ही नहीं करना। ये चीज समझ में आई? यस सर। यस सर। यस। ठीक है। अब तीसरी चीज है अपनी ग्रांट बाय हायरार्कीज। तो इसको तो अभी कैंसिल कर दो, इसको बाद में आप कॉन्फ़िगर कर लेना। अब यहाँ पे देखो चेक बॉक्स दिख रहा है सबको आगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर ये चेक है विच मीन्स कि ये ऑपरेशन हिरार्की के अगेंस्ट चलेगा, ठीक है। अब हिरार्कीज क्या होती है, तो क्विक फाइंड में रोल सर्च करो। ये अपनी होती है हिरार्कीज, ठीक है। सेटअप रोल पे क्लिक करो। और जैसे अपन ने देखा कि प्लस पे क्लिक करो, तो इन्होंने एक हिरार्की बना रखी है। क्या बना रखी है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अंदर ये सब आ रहा है, ठीक है। अब आप इनमें से किसी को प्लस करो। अब इसके अंदर इसकी हिरार्की क्या हुई, एचओडी, एचओडी के ऊपर कौन है, सेरेमिक इंजीनियर डिपार्टमेंट, और इसके ऊपर कौन है, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के ऊपर कौन है, जीसीईटी बीकानेर। तो ये इन्होंने हिरार्की बना रखी है, इसको अपन बोलते हैं रोल हिरार्की, ठीक है। अब जब भी अपन कभी भी पब्लिक प्राइवेट रीड करते हैं उधर से शेयरिंग सेटिंग से चेंज करते हैं और अपना वो ग्रांट एक्सेस यूजिंग हिरार्की अनेबल है, तो उस केस में हमेशा चीज ध्यान रखना कि अगर नीचे वाला हिरार्की, जैसे सबसे इस केस में नीचे क्या है, एचओडी सेरेमिक डिपार्टमेंट, ये सबसे नीचे है किस किसके कंटेक्स्ट में, इसके इंटरमीडिएट पेरेंट ये है, इसका इंटरमीडिएट पेरेंट ये है प्रिंसिपल। तो अगर ये रिकॉर्ड बनाएगा और अपनी शेयरिंग सेटिंग प्राइवेट है और प्राइवेट होने के बाद वो चेकबॉक्स चेक है, तो इसके रिकॉर्ड ऑटोमेटिक विजिबल होंगे किस किस को, सेरेमिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, प्रिंसिपल को और जीसीटीपी को, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो रिकॉर्ड विजिबल भी होंगे और वो रिकॉर्ड वो ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं जो इनके पास प्रोफाइल के ऊपर एक्सेस है। कि एचओडी ने कोई रिकॉर्ड बनाया, वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिक विजिबल इसको होगा। अगर इसके पास एडिट की परमिशन है, डिलीट की परमिशन है, तो डिलीट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है। सिमिलरली प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी इस एचओडी के को रिकॉर्ड्स को डिलीट और एडिट कर सकता है। बट उल्टा पॉसिबल नहीं है। अगर प्रिंसिपल ने कोई रिकॉर्ड बनाया तो वो प्रिंसिपल का रिकॉर्ड नीचे वालों को एक्सेस नहीं होगा, वो खाली ऊपर वालों को एक्सेस होगा। अगर प्रिंसिपल के ऊपर कोई रोल है, वो रोल कौन है, जीसीटी बीकानेर, तो जीसीटी बीकानेर प्रिंसिपल के रिकॉर्ड्स के ऊपर भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन प्रिंसिपल के रिकॉर्ड के ऊपर ये नीचे वाले कभी भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। ये चीज समझ में आई? यस सर। यस। तो जो रोल्स एंड सबऑर्डिनेट था, रोल्स एंड सबऑर्डिनेट का मतलब ये था कि प्रिंसिपल रोल और इसके नीचे के सबऑर्डिनेट्स, वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट, सब मतलब ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर जो भी है वो सब उसको एक्सेस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने प्रिंसिपल को ही दे दिया तो प्रिंसिपल के ऊपर वाले तो उसको रीड भी कर पाएंगे, एक्सेस भी कर पाएंगे और डिलीट भी कर पाएंगे। एग्री? अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, जो रिकॉर्ड्स प्राइवेट है, प्राइवेट के ऊपर एचओडी सेरेमिक है, अगर वो रोल के कंटेक्स्ट में शेयर हो रहा है तो वो रिकॉर्ड्स अपडेटेबल है, रेडी फॉर अपडेटेबल है। लेकिन अगर अपन ने वो रिकॉर्ड्स को शेयरिंग रूल से किए हैं तो उस केस में अपन
अगर पब्लिक रीड ओनली मोड में शेयर किया तो वो पब्लिक रीड ओनली मोड चलेगा, और पब्लिक रीड राइट में शेयर किया तो उसको वो एडिट भी कर पाएगा। ठीक है, तो इस चीज को अपन कल देखेंगे। तो राकेश सर, हाँ सर। सर एक बार आप असाइनमेंट दे दीजिए इसकी रिगार्डिंग। ओके, तो अपन ने जो ऑब्जेक्ट्स बना रखे थे ना, हेलो, एम आई यस ऑडिबल? सर। यस सर। हाँ, तो अपने जो ऑब्जेक्ट्स बना रखे थे उस पे आपको मतलब दो दो तीन तीन रिकॉर्ड, जैसे दो डिफरेंट यूजर्स आपके पास, तो उनसे रिकॉर्ड बनाने, उनसे आपको मैनुअल शेयरिंग करके देखनी है। और मैनुअल शेयरिंग के बाद ये देखना है जैसे आपने अगर रीड ओनली मोड में करी है तो उसको सिर्फ रीड ओनली मोड में विजिबल हो। जैसे आपने एडमिन वाले यूजर से बनाया, उसको मैनुअल से करा पर्टिकुलर दूसरे यूजर के साथ, तो दूसरा जो यूजर आपका स्टैंडर्ड प्रोफाइल का यूजर है उसको वो ओनली रीड ओनली मोड में दिखेगा। ठीक है, तो मैनुअल शेयरिंग और शेयरिंग सेटिंग, ये दो चीज आपको करके देखनी है। ओके सर। ओके सर। ओके ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।